कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं जी फ्लो ऑफ कैश, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जहां जहां भी हुआ है ना, उसको हमने लिखना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अब हम कैश की इनफ्लो आउटफ्लो को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड उसने क्या क्यों है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर मेड टू कंपनसेट ओनर्स। हम देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या क्या कुछ है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है। और बेसिक मकसद हमारा होता है, हमारी एक्चुअल मकसद है वो लिक्विडिटी है। कि लिक्विडिटी होती क्या है कि बिजनेस की एबिलिटी टू पे द डेट्स। लिक्विडिटी बेसिकली है हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास कितना लिक्विड कैश है अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, अपने डेट्स को मीट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी में दो चीजें आती हैं, कैश होता है और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। आपने को ट्रेजरी बिल्स परचेज किए हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, को उधार दिया हुआ है, आपको आपके डेटर्स हैं, तो ये सारी चीजें आपके कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स में डेटर कंसीडर होता है, कैश इक्विवेलेंट में इन्वेंटरी कंसीडर नहीं हो सकती। अब आगे थोड़ा सा एग्जांपल्स को ले रहा है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स से मुराद क्या है कि बिजनेस का जितना भी कैश है ना, जो टोटल बिजनेस का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है, टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो, इसको तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये तीनों हिस्से, एक ऑपरेशन में आ जाता है, ये जो ऑपरेशंस का कैश है, एक इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, और एक फाइनेंसिंग आ जाती है। हम अपने कैश को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि चीजों को इजीली रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखना है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी है तो सेपरेट उसको कैश को लिख दिया। देख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी है तो सेपरेट कैश की आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दी। देखना है कि ऑपरेशन में कैश का क्या लेन देन हुआ है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये उनकी थोड़ी सी डिटेल वो बता रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारा जितना भी इनकम स्टेटमेंट होती है ये सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक छोटा सा उसने फॉर्मेट बनाया हुआ है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें देखिए हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम लिखते हैं। जो भी नॉन कैश आइटम्स है वो ऐड बैक करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है, प्रीमियम फॉर डाउटफुल टैक्स आ जाता है, ठीक है। और फिर हमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया या मार्कअप ऑन लोन्स आया, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन और प्रीमियम फॉर डाउटफुल टैक्स इनकम स्टेटमेंट में माइनस होते हैं, लेकिन ये दोनों दोनों नॉन कैश आइटम, यानी कि इसमें कोई एक्चुअली कैश पे नहीं हुआ। आप देखें, आपने एक एसेट, फिक्स एसेट खरीद लिया था, उसकी पेमेंट कर दी, अब हर साल उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो उस डेप्रिसिएशन के बाद में को कैश कहीं पे नहीं हो रहा, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। हमने डेटर से पैसे लेने थे, उनको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रख दी कि हो सकता है कि फलां बंदा पैसे ना दे, तो उसकी हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें वो कैश का लेन देन तो नहीं हुआ वो प्रोविजन क्रिएट करने में, तो वो भी एक नॉन कैश आइटम है। इन चीजों को हम ऐड बैक करते हैं, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसे ऐड करेंगे, मार्कअप ऑन लोन जाएगी ऐड। इसके बाद आ जाता है कि हम देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी हुई, करंट लायबिलिटीज में कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी हुई। तो लिखा हुआ है करंट एसेट डिक्रीज होने और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होने से ऐड करेंगे, और करंट एसेट इंक्रीज होने और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होना, इनको माइनस करेंगे। तो हमारे पास एट द जो आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अगर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो मार्कअप पे किया है, को टैक्स पे किया है, तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये थोड़ा सा डिटेल में होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत शॉर्ट है। अक्सर तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आनी है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आनी है, कौन सी फाइनेंसिंग में आनी है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बता। तो शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक ये होती है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टोटल तीन आइटम्स हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टोटल तीन आइटम्स हैं, उन छह को रख लो, बाकी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब वो छह कौन सी है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास सीधा सीधा है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, देखिए एट डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक आइटम ये होगी, लेस एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, हम कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, दो आइटम होगी। तीसरी आइटम है डिविडेंड रिसीव्ड। ये टोटल तीन आइटम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी टोटल हमारे पास तीन आइटम होती है। हमने शेयर इशू किए, कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ, तो डिविडेंड पेड हुआ, या हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग की। आप इसकी चौथी आइटम भी कर सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग की पेमेंट की है तो वो लेस हो जाएगा। ये चौथी आइटम हम खुद से ऐड कर सकते हैं। वैसे ये भी तीन ही आइटम है। हम ये लिख रहे हैं ऐड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। इंक्रीज होगा तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो वो लेस हो जाएगा। ये तीन आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हैं, तीन आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हैं, बाकी सारी की सारी आपकी आइटम जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हैं। वापस आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाते हैं। इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट का सारा कैश फ्लो का लेन देन हो गया। अब सिर्फ हमने बैलेंस शीट के करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को देखना है। उसमें जो जो करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, जो जो करंट एसेट डिक्रीज हुआ है, जो जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, जो जो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हमारी ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए तैयार है। बाकी दोनों मैं आपको बता दिए, ये हमारी टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखिए उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने की बजाय ये थोड़ा सा आप लोगों के रीड आउट करने के लिए है, क्योंकि ये सारी बातें जनरली मैंने बातों बातों में आपको चीजें सारी बता दी। मैं इस लेक्चर के अंदर एक तो जो मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है, उसमें ACC 501 में ये लेक्चर मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। उन सब के मैं लिंक्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उनको लाजमी सुनना है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को क्लैरिफाई करके क्लियर कर सकें। मैं इसकी भी प्रैक्टिस को एक्सरसाइज आपको फिलहाल नहीं करवा रहा, ठीक है, ये आपने खुद करना है। जी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं क्वेश्चन आपको करके दूंगा, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कैश फ्लो स्टेटमेंट की हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। लेकिन ये हम इंशाल्लाह करेंगे। ये देखिए उसका सोल्यूशन भी साथ अवेलेबल है। ये सोल्यूशन मैं आपको सारा समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें सिर्फ रीड आउट करने के लिए चीजें हैं, वो आप लोगों के रीड आउट करने के लिए हम लेसन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 14 तक की चीजें जब हम 15 डिस्कस कर लेंगे तो आपका 12 13 और 14 जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें जो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बातें हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चला हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपका लेसन भी और अगेन मैं बात रिपीट कर दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देना है, उसको आपने लाजमी सुनना है। अगर आप उसको सुन लेते हैं तो समझ लें आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर ग्रिप हो गई, क्या आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेहतरीन महारत आपकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।